ऐसे वजीर हैं, मगर ये हमेशा वजीर आजम की काम में मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे? जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर वजीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि चंद वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। वो वज़ीर आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना समझे? एक वज़ीर ने कहा था कि हम 12 नशस्तें जेब में लेकर आते हैं। इस बयान की वजह से एक्शन कमेटी को ऐसे मुतालबात करने का मौका मिला। बिलावल ने कहा वो वज़ीर आज़म को कामयाब होते देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। आज जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी जगह पे कोई एहतजाज नहीं है, मासवाई एक जगह पे जहां रावलाकोट में वो जो है वो धरना दे के बैठे हैं। मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो रोक दिया जाए, इलेक्शन जो है वो ना करवाया जाए। आया ये मुतालबा जो है ये इस तरह के किसी धरने से, इस तरह की किसी जथाबंदी से जो है वो मंजूर किया जा सकता है? तो इलेक्शन के बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली इसके ऊपर पूरी तरह से बाख्तियार होगी। तो अब इस वक्त वो किस मुतालबे की खातर जो है वो एक मुसल्लह लश्कर कशी करना चाहते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ? कलअदम एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों के मुतालबे की आड़ में मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अब ये इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुहाजिरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इन्हिराफ है। मौलाना फजलुर रहमान उनसे बात कर लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके पास कोई जायज़ मुतालबा नहीं। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को बरगला कर तशद्दुद की तरफ ले जाया जा रहा है। मुज़ाकरात का रास्ता कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने खुद बंद किया हुआ है। पुरतशद्दुद तरीके से 12 नशिस्तों का मुतालबा नहीं माना जाएगा। वज़ीर आज़म साहब, उनके वज़ीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। MQM के बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आईनी तरमीम के मुतालबे पर MQM के अपने ही वज़रा को रुकावट करार दे दिया। MQM से वफाकी हुकूमत से निकलने का मुतालबा। कहा हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म और वज़रा आपकी मुतालबात नहीं मान रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो निकल जाएँ। वफाकी हुकूमत से आप कब तक इस लॉलीपॉप पर चलेंगे? क्या कराची ज़्यादा अहम है या ये कुर्सियाँ ज़्यादा अहम हैं? कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में लाएँ। नून लीग को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है। आइन की बात करते हैं मगर इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आज मसाइल हल न हुए तो कराची समेत दीगर शहरों से विफाक के ज़ेर इंतजाम होने का मुतालबा आएगा। तवज्जो न दी गई तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमें कौमी मुसालहत और कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरेबान में झांकें।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड देखना चाहिए, रियासत की तरफ से तकरीरों की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त रद्द-ए-अमल है। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सुपुर्द कर रखी है। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के ख़त का वीडियो जवाब दिया है, हुकूमत को भी वही ख़त भेजा है लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। कल स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की जो नहीं करनी चाहिए थी। तकरीर में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। नहीं बताऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान की तरफ चुटकुला। कौमी असम्बली में इंकशाफ किया कि उनके और मौलाना के दरमियान तन्हाई में जो बातें हुई हैं वो कभी किसी को नहीं बताएंगे। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने बर्जस्ता जवाब दिया कि वो वज़ीर आज़म को ये राज अफशा करने की इजाज़त देते हैं। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मौलाना की पेशकश कबूल नहीं, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने कहा कल स्पीकर ने इनकी बातों का जवाब दिया। स्पीकर का काम अरकान की बातों का जवाब देना नहीं होता। आपने किसी तकरीर का हवाला दिया और पता नहीं क्या क्या बातें की। अचकज़ई ने कहा कि उन्होंने चमन में तकरीर पश्तो ज़बान में की। अदालतों से पीछे हटो और ख़ुद पंचायतों के ज़रिए फैसले करो। हुकूमत गरीबों का काम करेगी तो आपको सपोर्ट करेंगे, आप गोलियाँ मारेंगे, जेलों में डालेंगे तो मुखालफत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है ऑपोजिशन अरकान को ऐवान में दुगना वक्त दिया, वो फिर भी बाहर जाकर कहते हैं कि स्पीकर बोलने नहीं देता। इन लोगों पर भी सर दर्द की गोली वाला इफेक्ट होता है, 3-4 घंटे में असर उतर जाता है। ऐवान में 67 ऑपोजिशन अरकान ने बात की है। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के जवाब में स्पीकर ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर ने उन्हें हवालदार कहा है, वो तो सिर्फ 2 हवालदारों को जानते हैं, एक बॉर्डर वाला और दूसरा वो जो चोर डाकू और मुनशियात फरोशों को पकड़ता है। एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। ये हमसे बात नहीं करते थे कि कहीं इमरान खान साहब नाराज ना हो जाएंगे या अपोजिशनों से बात। आप इस बात के गवाह हैं ना। इनका कोई बंदा कोई उठ के वहां पे नहीं आता था उन बेंचों के ऊपर। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? क्या क्या नहीं इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर अपोजिशन को माजी की गलतियां भुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने का मशवरा। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की गलतियों से सीखा, मिसाक जमहूरियत किया। आइन और जमहूरी रवायत को जितना बानी PTI ने नुकसान पहुँचाया किसी ने नहीं पहुँचाया। ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? खुद इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं। शहबाज शरीफ कल अपोजिशन लीडर के पास गए थे, माजी में ऐसा नहीं था। बानी के दौर में अरकान हमसे बात नहीं करते थे कि वो नाराज़ ना हो जाए। एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। अचकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीब व गरीब लगते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहा। एलामी के मुताबिक गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि कामयाबी फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और कतर समेत बरादर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। दोनों रहनुमाओं ने बर्गमस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया और इत्तेफाक किया कि मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो सकें।
ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक मामला, दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद असासों और तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और कतर की टीमें फ़रक़ैन की तकनीकी टीमों से राबिते में रहेंगी। पाकिस्तान का इलाक़ा अमन के लिए अपने तामीरी किरदार पर आलमी बरादरी की सताइश का खैर मकदम। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशें पाकिस्तानी सकाफ़त और रिवायात की आईनादार हैं। पाकिस्तान और ईरान की उम्मीदें और ख्वाहिशात एक जैसी हैं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। अपने भाइयों सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातों में बाहमी रवाबित और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान को आज पीस मेकर करार दिया जा रहा है। ख़ित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने बताया कि जंगबंदी से पहले ईरान पर 2800 के करीब ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए। जवाब में ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान से कहा कि वो बराह मेहरबानी मुसलमान मुल्कों पर हमले ना करें, तो उन्होंने जवाब दिया कि अमरीका तक नहीं पहुँच सकते, इसीलिए वहाँ हमले कर रहे हैं जहाँ से ईरान पर हमले हो रहे हैं। विफाक के लिए सूबों की ग्रांट पर इसहाक़ डार ने कहा है रकम दिफा पर खर्च होगी। अपने मसालती किरदार पर बात करते हुए कहा कि वो मफामत करवाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन 9 मई को सिक्योरिटी इदारों पर हमला करके PTI ने इनके हाथ बांध दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अमरीका से आबनार हुर्मुज़ से कोई टोल टैक्स ना लेने का कहा है। अगर ये फेक न्यूज़ है तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म समझें। ट्रंप ने जली हरूफ में लिखा, आबनार हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान ना टोल टैक्स, ना इंश्योरेंस की रकम और ना किसी और मद में कोई रकम मांगेगा, ना वसूल करेगा। ट्रंप ने ईरान को उसके मुंजमद असासों में से कोई फंड्स रिलीज करने की भी तरदीद की। कहा, ईरान अमरीकी किसानों से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़िज़ाई अशिया खरीदेगा तो उसके पैसे अमरीकी किसानों को ईरान के मुंजमद असासों में से दिए जाएंगे। तेल की कीमतें नीचे आने के बावजूद तेल सस्ता न होने पर ट्रंप ने बड़ी तेल कंपनियों को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, बड़ी कंपनियां नाजायज मुनाफाखोरी कर रही हैं, महकमा इंसाफ कार्रवाई करे। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने यह भी लिखा कि खूबसूरत मुल्क अमरीका कभी कम्युनिस्ट मुल्क नहीं बनेगा। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की $73 फी बैरल और WTI की $70 फी बैरल में ट्रेडिंग। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 27 फरवरी को ईरान अमरीका जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है कि जब ब्रेंट खाम तेल $75 फी बैरल की सतह से नीचे आया। UAE मरबन की $67 फी बैरल में फ़रोख्त। अमरीका ईरान मुआहदे और आबना हुर्मुज़ खुलने के बाद बड़े क्रूड ऑयल कैरियर्स के किराए बढ़ गए, $1,90,000 फी दिन पर पहुँच गए। जंग के दौरान किराए $1,06,000 फी दिन थे। शिप ब्रोकर्स का कहना है कि भारत ने खलीज फारिस से खाम तेल ले जाने वाले के लिए 9 गुना ज़्यादा कीमत पर टैंकर बुक किया। कतर आबनार हुर्मुज़ से गुजरने पर फीस लगाने के ईरानी मंसूबे की हिमायत नहीं करेगा। दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी और का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं होगा। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, आबनार हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान हॉटलाइन का मकसद गलत मालूमात और मुमकिना इश्तियाल अंगेज़ी को रोकना है। बाज़ अनासिर मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश कर सकते हैं। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीका ईरान मुआहदे को अमरीका की शिकस्त का ऐलान करार दे दिया। आज़रबाईजान की दारुल-हुकूमत बाकू में इस्लामी ताउन तंजीम के पार्लिमानी यूनियन इजलास से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त, दबाव और जबर का नतीजा नहीं, बल्कि ईरानी कौम की वज़ाहत और ताकत का मज़हर है। खित्ते के ममालिक के साथ दाखिली उमूर में अदम मदाखलत और खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तान और ईरान का सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात, पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। डॉक्टर इस्कंदर मोमिनी ने ईरानी सदर और उनके वफ़द का पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में देर पाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है खित्ते पर अमन मुआहदे के दूररस नताइज सामने आएंगे। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। दोबारा फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दे दिया। ट्रंप ने करारदाद को बेवकूफ़ और बेईमानी करार दे दिया। कहा उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया, वो गिरने ही वाला है। सेनेटर्स ने उनका काम मुश्किल बना दिया, वो ये काम किसी न किसी तरीके से मुकम्मल कर लेंगे। इस्राइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। ये गज़ा में जारी नस्ल कुशी का अहम अंसर है। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इस्राइली अफवाज ने 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद और 44,000 से ज़ायद को ज़ख्मी किया। इस्राइली जेलों और हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद को इज्तिमाई तज़लील और जबर के लिए इस्तेमाल किया गया। मुतादिद बच्चे अब तक लापता हैं। कमीशन का इसराइल से फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ जराइम फौरी बंद करने, मकबूजा मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस से इनखला का मुतालबा। जंग ज़दा जनूबी लबनान की कवरेज करते जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर नबतिया शहर पहुँचे। उन्होंने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तबाह हाल शहर का जायज़ा लिया। साथ ही अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर से भी इंटरव्यू किया। अमेरिका से लबनान आकर काम करने वाले डॉक्टर सलमान दस्ती ने बताया कि इसराइल ने क्लस्टर और फास्फोरस बमों से हमला किया था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों का जानी नुकसान हुआ। डॉक्टर सलमान दस्ती ने कहा कि इसराइल जनूबी लबनान को गज़ा बनाना चाहता है और यहाँ नस्ल खुशी करना चाहता है। प्रोग्राम में शरीक सिविल डिफेंस अस्पताल की इंचार्ज डॉक्टर सारा ने बताया कि इसराइली हमलों में 1500 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 500 लाशें उनके अस्पताल लाई गई। करबला के अजीम शहदा की याद में मुल्क भर में मजालिस और शबी अलमो ताबूत के जुलूस। कराची से गिलगित तक मातमी जुलूसों में बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। उलमाए कराम ने 8 मुहर्रम की मजालिस में फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। अज़ादारों ने नोहा खानी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस के रास्तों पर ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। सहराई थर के शहर मिठी में हिंदू कम्यूनिटी की जानिब से फ़र्श अज़ा बिछाने का एहतमाम। अज़ादारों के लिए नज़र न्याज का बंदोबस्त भी किया गया। इंतज़ामिया और पुलिस आज कल परसों मुकम्मल चौकस रहे। कोई ना खुशगवार वाक़या पेश ना आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आशूरा मुहर्रम पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। जुलूसों के रूट्स की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी का जायज़ा। पानी के छिड़काव, ठंडे पानी की सबीलें लगाने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमाम बारगाहों में QR कोड वाले पैनिक बटन नस्ब। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने परवाज़ कार्ड के ज़रिए तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि 5 लाख हुनरमंद नौजवानों को बेहतरीन रोज़गार मिलेगा। साल 2024-25 में हुकूमत के माली मामलात में संगीन बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि साल 2024-25 में 3,454 अरब रुपए की मजमूई ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की गईं, जिसमें 3,177 अरब रुपए पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर खर्च किए गए। भारी रकूम तलब करने के बावजूद 115 इदारे 87 अरब रुपए इस्तेमाल न कर सके। 41 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स भी गैर इस्तेमाल शुदा रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्ज की अदायगी के लिए 1833 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की गईं। मोबाइल फ़ोन और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां जिस तरमीमी बिल के तहत जहां चाहे ऑप्टिकल फाइबर बिछा सकती थी, जिस घर पर चाहे टावर लगा सकती थी, उसमें तब्दीलियां कर दी गई हैं। नया ड्राफ्ट जल्द वज़ीर आज़म को पेश किए जाने का इम्कान है। निजी जायदाद पर फाइबर
जायदेशन और टावर की तनसीब के शक पर नजरसानी कर दी गई है। सरकारी अराजी पर राइट ऑफ वे मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। हुकूमत को मुआवजा अदा करने की तजवीज़। कौमी असम्बली से मंजूर और सेनेट में पेश पुराने तरमीमी बिल के तहत निजी जायदाद मालिकान और सरकारी इदारे टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह देने के पाबंद थे। ना देते तो 5 करोड़ रुपये जुर्माना हो जाता। शदीद एतराज़ात के बाद वज़ीर आज़म ने तरमीमी बिल पर नजरसानी की हिदायत की थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फाइनेंस बिल 2026-27 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। पीटीआई और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, पीटीआई कारकुनान और असेंबली स्टाफ के माबैन भी तल कलामी, पीटीआई कारकुनान की असेंबली स्टाफ से हाथापाई की कोशिश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा, विफाक के जिम्मे सूबे के 4,758 अरब रुपए हैं, वो दिए जाएं। सूबे को आईनी शेयर नहीं दिया जा रहा। विफाक हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और असद कैसर से पीटीआई आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। नायब सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में कशीदगी का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आवाम के जायज़ मुतालबात की हिमायत करते हैं। वफाकी हुकूमत आवाम से किए मुआहदों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में बंद कमरे का झगड़ा सड़क पर आ गया। जियो न्यूज़ ने झगड़े की तफसीलात हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के सेशन के दौरान जुनैद अकबर, इकबाल आफरीदी और सिबगतुल्लाह का झगड़ा हुआ। इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही की तो जुनैद अकबर गुस्से में आ गए। ज़राए के मुताबिक सिबगतुल्लाह ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान हाथापाई होने से रोकी, लेकिन जब अडियाला के बाहर यही दोनों रहनुमा इकट्ठे हुए तो इकबाल आफरीदी ने जुनैद अकबर और सिबगतुल्लाह से बदला लेने के लिए अडियाला के बाहर साथियों को बुला लिया। मुस्लिम लीग नून की खातून रुकने कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब पहले एम्बुलेंस के जरिए फिर पुलिस की मोटरसाइकिल पर कल पार्लियामेंट पहुंची। ये इंकशाफ किया खुद स्पीकर कौमी असम्बली ने। कहा, कल इस्लामाबाद में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद की वजह से नाके लगे थे। ताहिरा औरंगजेब को भी ऐसे ही नाके पर रोका गया तो अपनी गाड़ी छोड़कर एक एम्बुलेंस में बैठ गई। आगे जाकर एम्बुलेंस को भी रोका गया तो उन्होंने कौमी असम्बली तक बाकी मानदा सफर एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल पर किया जो उन्हें जानता था। स्पीकर ने कौमी असम्बली की कार्रवाई से ताहिरा औरंगजेब की कमिटमेंट को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर IPP का शुक्रिया अदा किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि अपोजिशन ने बजट पढ़ा ही नहीं था। यकीनन चैलेंज है, इस साल सूबों को शेयर कम मिल रहा है तो तरक्याती बजट भी कम होगा। NFC में कटौती नहीं, तरजीहात के मुताबिक सूबों ने अपना हिस्सा शेयर किया है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची से सक्कर तक मोटरवे नहीं है। जो सूबा सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है उसी को नज़रअंदाज किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लिबिया की मुसल्लह अफवाज के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन और फौजी सतह पर ताउन को मजीद फरोग देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के साथ अमन व इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फरोग के आज़म का अयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की हिमायत याफ्ता 3 उम्मीदवारों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात में बाजी जीत ली। ममदानी के कामयाब उम्मीदवार गाजा में इसराइली नस्लकुशी पर आवाज़ उठाते रहे हैं, जबकि शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार इसराइली लॉबी के हामी समझे जाते हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक इंतखाबी नताइज ने पार्टी में न सिर्फ ममदानी का असर रसूख बढ़ा दिया बल्कि इसराइल गाजा जंग, इमिग्रेशन और माशी पॉलिसियों पर पार्टी के अंदर तकसीम भी वाज़ेह कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी को तंजिया मुबारकबाद। कहा, मेयर साहब मुबारक हो। 3 कम्युनिस्टों की जीत पर फेक न्यूज़ मीडिया से आपने ज़बरदस्त दाद वसूल कर दी, लेकिन एक रोज़ पहले उन्होंने अपने हिमायत याफ्ता 16 उम्मीदवारों की कामयाबी में जो मदद की इसका मीडिया ने कोई जिक्र नहीं किया।
लंदन से पेरिस तक यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में जारी हीट वेव से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। फ्रांस में 80 साल में पहली बार दर्जा हरारत 44 डिग्री से ऊपर चला गया। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में शदीद तरीन गर्मी की गैर मामूली रेड वार्निंग जारी। दर्जा हरारत 40 डिग्री की रिकॉर्ड सतह पर जाने का इम्कान। सरे में जून के दौरान गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 35.7 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जून 1976 में दर्जा हरारत 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में 35 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 41 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। स्पेन में दर्जा हरारत 40 से ऊपर चला गया। हीट स्ट्रोक से 2 अफराद हलाक। इटली में भी हुकूमत ने 16 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। प्रो हॉकी लीग में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे हाफ में बढ़तरी हासिल की, लेकिन मैच के अख्ताम तक बरकरार ना रख सके। पाकिस्तान टीम की प्रो लीग में मुसलसल 14वीं शिकस्त है। और फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी की 39वीं बर्थडे। मेसी मुसलसल दूसरी बार अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जितवाने के लिए कोशा है। मद्दाहों का वर्ल्ड कप चैंपियन, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले 8 बार के बैलन डियोर फातेह को खिराजे तहसीन पेश।